हेलो गाइस, चलिए बात करते हैं उसी इवेंट की जो कि कल मैंने एक वीडियो डाल दिया है। मैंने दूसरा वीडियो इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि कल जब मैंने वीडियो डाला मैंने जगत दीदी की लाइव नहीं देखी थी। जगत दीदी की लाइव मैंने शाम को 5 बजे करीब देखी, तो मैं उन पर बात कर लेती हूँ। कुछ पहले बात करती हूँ जगत जीजा पे। जगत जीजा ने वीडियो डाला क्योंकि ये सब उनको ट्रोल कर रहे हैं, उनका भी नाम आ रहा है कि जगत दीदी ने उनका नाम हटवाया है। तो जगत जीजा भी मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने अपना वीडियो डाला है कि मुझे किसी ने नहीं कहा है कि मेरा नाम हटाओ, उनको इवेंट पे ना बुलाओ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने अपने मन से इवेंट में जाने का कैंसिल किया है। जब अगली बार इवेंट हुआ था तब भी उनको बुलाया गया था, वो अपने मन से नहीं गए थे। इस बार भी अपने कारणों से अपने मन से वहाँ नहीं गए, उन्होंने साफ साफ वीडियो में बोला है। और दूसरी बात, जगत दीदी ने लाइव आई है उसमें उन्होंने अपने सवालों का जवाब दिया है कि मुझे अचानक से कहीं जाना पड़ा। इवेंट के एक दिन पहले ही मैंने इवेंट के ऑर्गेनाइज़र को मैसेज कर दिया था कि मैं नहीं आ पाऊँगी, आप एक लाइव कर लो, लाइव में मैं सबको बता दूँ। तो ऐसा करके कुछ मैसेज था जो उन्होंने मैसेज दिखाया नहीं, बोला कि किसी के प्राइवेट चीज़ें मैं नहीं दिखा सकती, अगर वो बोलेगी तो मैं दिखा दूँगी। तो उधर से जब मैसेज जिन्होंने इधर से मैसेज किया तो उधर से मैसेज का रिप्लाई ओके आया था। तो उसके आगे इनको लगा कि चलो ओके है तो इसका मतलब उन्हें कोई परेशानी नहीं है, इनको जहाँ भी जाना था ये चली गई, ये इवेंट में नहीं गई। बाद में इवेंट वाली दीदी इनको कई बार फ़ोन करती रही, इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। इनकी भाभी ने किसी तरह कई बार कॉल करने के बाद इनकी भाभी ने कॉल उठाया तो बोली वो सीधा वहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगी इवेंट में, वो जहाँ भी गई होंगी। लेकिन ये इवेंट में नहीं पहुँची। इन्होंने लाइव आके बताया कि मेरा पर्सनल काम था जो मैं लाइव में बताना नहीं चाहती और मैं यहाँ पे नहीं बताना चाहती। मैं सिर्फ अपनी ऑडियंस के लिए यहाँ पे आई हूँ क्योंकि मेरी ऑडियंस ने कहा दीदी आप बोलो, आप क्यों नहीं गई थी, आप चुप मत रहो। इसलिए मैं अपनी ऑडियंस को जवाब देने आई हूँ कि मैं क्यों नहीं गई थी। ठीक है, आपने अपनी सफाई दी, आपने अपनी ऑडियंस को जवाब दिया। आपने कहा कि इवेंट वाली दीदी का कैसे लॉस हुआ, क्योंकि उन्होंने मुझे कोई पे तो किया नहीं था, कोई चार्ज तो दिया नहीं था कि उनका चार्ज मेरे पास रह गया, उन्होंने मुझे पे किया हो, मैं नहीं गई, उनको लॉस हुआ हो। मैं बिना चार्ज के वहाँ जा रही थी। तो क्या आप बिना चार्ज के जा रही थी, बात ठीक है, लेकिन क्या किसी की ज़ुबान की कोई वैल्यू नहीं होती? हर जगह पैसे की ही वैल्यू होती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें अपनी ज़ुबान से काम करना होता है, पैसे से नहीं। हर रिश्ते पैसे से नहीं चलते हैं। चलिए वो बात अपनी जगह है। इन्होंने कहा मैं अपनी ऑडियंस को जवाब देने आई हूँ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने भी जब वहाँ पे लाइव की थी, इवेंट की जब बातें चल रही थी, जब से इवेंट की शुरुआत हुई है, तो आप वहाँ पे लाइव आके बोलती थी कि जिसको भी मुझसे मिलना हो, हमारी ऑडियंस जिसको भी हमसे मिलना हो, आप इस नंबर पे कॉल कर सकती हैं, अपनी सीटें बुक करा सकती हैं, यहाँ पे आ सकती हैं। तो आप अपनी ऑडियंस के लिए ही वहाँ लाइव आई थी, आपने अपनी ऑडियंस के लिए ही बोला था। तो अब उस ऑडियंस की हानि नहीं हुई, आप नहीं गई? जो आप बोल रही थी मैं अपनी ऑडियंस के लिए आई हूँ जवाब देने कि मैं क्यों नहीं गई, मेरी ऑडियंस ने बोला है, तो वहाँ पे भी तो आपकी ऑडियंस की हानि हुई है ना, आप नहीं गई, आपकी ऑडियंस आई होगी। वो बात की बात है। पिछली कंट्रोवर्सी में इवेंट को लेके जगत दीदी के ऊपर बहुत बवाल हुआ था क्योंकि उस टाइम पे इनकी इमेज ख़राब थी। तो इवेंट वाली दीदी भी आई थी हल्का के लाइफ में, जहाँ पे उन्होंने बोला नहीं नहीं मैं उसे बुलाऊंगी। ऐसा थोड़ी ना, लाइफ में बहुत ज़्यादा बातें हुई, वो सब आपको याद ही होगा, मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करना चाहती। लेकिन उसमें क्या हुआ कि जगत दीदी नहीं गई, बोली मेरा पहले ही से कहीं शेड्यूल है, मैं वहाँ से मतलब प्रॉमिस कर चुकी हूँ या मैं पक्का कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे वहाँ जाना है, मैं वहाँ नहीं, वहाँ इवेंट में नहीं आ सकती, मैं वहाँ जाऊँगी। तो वहाँ से बात ख़त्म हो गई। उसी ही इवेंट से नीतू मैना को बहुत ज़्यादा हाइप मिलने लगी और बहुत, जब से नीतू मैना जगह दीदी से अलग हुई तब से वो बहुत ज़्यादा ही चर्चा में रही हैं। वो अपने मन से हर चीज़ करती हैं, उनके ऊपर कोई भी रुकावटें बंदिशें नहीं हैं, जहाँ मर्जी हो आना जाना हर चीज़ करना। तो वो जगत दीदी से थोड़ा कम, बाकी उन्हीं के मुताबिक वो फ़ेमस हो चुकी है, उनकी वैल्यू ज़्यादा हो गई है। पहले उनकी वैल्यू जगत दीदी के पैर के नीचे थी, अब उनकी वैल्यू थोड़ा ऊपर हो चुकी है। तो इवेंट वाली दीदी भी नीतू मैना को कुछ ज़्यादा ही मानती हैं। तो अगली बार जगत दीदी नहीं गई थी, इस बार जगत दीदी ने पहले से बोल दिया था। इवेंट वाली दीदी उनके घर आके जब बुलाई तो उन्होंने बोला हाँ मैं पक्का आऊँगी, पक्का आऊँगी। अब उनका आना जाना क्या था क्या नहीं वो तो भगवान ही जाने। और नीतू मैना को ज़्यादा हाइप मिल गई थी, इस बार भी उन्हीं को ही हाइप मिली थी। तो जगत दीदी का शुरू से ही कांड है, जहाँ पे मेरी अहमियत कम हो वहाँ मेरे को जाना ही नहीं है, जहाँ मेरे को ही सिर्फ वैल्यू मिले, मेरी ही इंपॉर्टेंस हो, वहाँ मेरे को जाना है। और यहाँ पे ऐसा था, यहाँ नीतू मैना को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही थी, इनको कम मिल रही थी। अब वो कारण कुछ भी बताएं कि मेरा यहाँ शेड्यूल था, वहाँ शेड्यूल था, मैं नहीं गई, वो बात की बात है। वो बोल रही थी इवेंट में मुझे फ्री में बुलाया गया, कोई चार्ज नहीं दिया गया है, और जहाँ से मुझे जहाँ दूसरी जगह जाना है वहाँ से मुझे चार्ज मिला है, मतलब मुझे पे किया गया है, तो इसलिए मैं वहाँ जाऊँगी। और मुझे अपनी बच्ची को एक अच्छा फ्यूचर देना, तो उन्हें पैसा भी कमाना, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन हर जगह पैसे की वैल्यू नहीं होती, ज़ुबान की कुछ वैल्यू होती है, आप समझिए।
ये मैं पहले वाले इवेंट की बात कर रही हूँ, इस इवेंट की बात नहीं कर रही हूँ। वो आखिर कहीं नहीं गई थी, वो एक मंदिर गई थी दर्शन करने के लिए, वो कहीं नहीं गई थी। इस बार वो कहाँ गई थी आई डोंट नो, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं है। और जब इवेंट वाली दीदी को ये बात बहुत बुरी लगी तो कल उन्होंने वीडियो डाला, जो कि मेरे चैनल पे पड़ा है, आप जाके देख सकते हो। तो उन्होंने कहा, आप सब जो बोल रहे थे जगत दीदी ऐसी हैं वैसी, सही में वो वैसी हैं। मैंने ऑडियंस की बात नहीं सुनी, और अच्छा हुआ मेरा उनसे रिश्ता, मेरा बॉन्ड उनसे ऐवी ही था। तो फिर जगत दीदी ने अपनी लाइफ में भी बोला, ठीक है आपका बॉन्ड अच्छा हुआ मुझसे ऐवी था और मैं वहाँ नहीं गई, वहाँ जाके मुझे ऐवी बॉन्ड से कोई रिश्ता नहीं रखना था, अच्छा हुआ मैं वहाँ नहीं गई। ऐसे ही कुछ उन्होंने अपनी लाइफ में बोला था। और मुझे मेरी ऑडियंस ने कमेंट किया है कल के वीडियो में जो मैंने डाला है, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि इवेंट वाली दीदी ने ही उनकी लप्पू की मम्मी और लप्पू के खिलाफ बहुत सारा जहर उगला था, बहुत सारा उल्टी सीधी बात की थी। क्योंकि उन्होंने ये सब इसलिए बोला था क्योंकि जब ये इवेंट वाली दीदी जगत दीदी के घर गई थी इनको इन्वाइट करने, तब जगत दीदी ने रो के उन्हें मैनिपुलेट करके अपनी आप बीती सुनाई थी, लेकिन वो अपनी तरफ की नहीं सुना के सिर्फ लप्पू की तरफ की सुनाई थी। इसलिए इवेंट वाली दीदी ने भी जगत दीदी को क्लीन चिट देने के लिए और इम्प्रेस करने के लिए, ताकि वो मेरे इवेंट में आए, मेरे इवेंट की शोभा बढ़े, आप जानती हैं। लेकिन जगत दीदी जहाँ जाएंगी वहाँ इवेंट में चार चांद लग जाते हैं, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा यूट्यूब पे चल रही हैं, बस इस समय थोड़ा डाउन चल रही हैं, लेकिन फिर भी सबसे अच्छे व्यूज़ उनके आ रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने लप्पू को झाड़ दिया इवेंट वाली दीदी ने। मेरे को मेरे मैसेज में कमेंट बॉक्स में कमेंट पढ़ने से ये चीज़ पता चली। वो वीडियो फ़िलहाल मैंने नहीं देखा था जब इवेंट वाली दीदी ने लप्पू के फैमिली को कुछ बोला था। और एमजी ने कल के अपने वीडियो में, सॉरी कल ही के वीडियो में शायद, उन्होंने कहा था कि सुमित महल का भी नाम जगत दीदी ने ही कटवाया इवेंट से। लेकिन सुमित महल ने आके कंफर्म किया कि नहीं, मेरा नाम नहीं कटवाया गया, मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं किया हूँ। और एमजी से क्वेश्चन किया कि अगर आपके पास इस चीज़ का प्रूफ है तो आप मुझे दिखाइए, या आपकी इवेंट वाली दीदी से बातें हुई हैं तो आप मुझे बताइए। मैं भी जानना चाहता हूँ कि मुझे किसने इवेंट से मना किया। जो फालतू में यहाँ पे हवा उड़ाए जा रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसी हवा उड़ाना बंद करिए। और जगत जीजा ने कहा है कि मैंने इवेंट वाली दीदी का फ़ोन अपनी मर्ज़ी से उठाना बंद किया था। आप जाके कमेंट में भी देख सकते हैं, उन्होंने कमेंट में भी कमेंट किया है कि दीदी मेरा फ़ोन, वो भैया मेरा फ़ोन उठाओ, क्योंकि जगत जीजा ने अपने मन से ही उनका फ़ोन उठाना बंद कर दिया था। और जगत जीजा ने अपने वीडियो में ये भी कहा कि जब मेरी ट्रोलिंग चल रही थी, जब कंट्रोवर्सी उस टाइम पे हुई थी 6 महीने पहले, तो वो सब, उनको इस चक्रव्यूह के बारे में नहीं पता था। वो सबसे बात करते थे, सबका फ़ोन उठाते थे, लेकिन जब उनको धीरे धीरे इस चक्रव्यूह के बारे में समझ में आया तो उन्होंने सबका फ़ोन उठाना बंद कर दिया। एमजी ने भी उनको कई बार फ़ोन किया, बट उन्होंने जब सब समझ लिया कि ये सब यहाँ कोई अपना नहीं है, सब यहाँ धोखेबाज है, तो उन्होंने उनका भी फ़ोन उठाना बंद कर दिया। एमजी ने कल की लाइव में वीडियो में बोला कि मेरी महल से बात हुई है, उसने मेरी महल से बात हुई है, ऐसी-ऐसी बात है। तो सुमित महल ने प्रूफ़ माँगा है कि आपकी अगर मेरे से बात हुई है, कब बात हुई है, आप प्रूफ़ दिखाओ। मैंने तो आपको फ़ोन नहीं किया है, ना आपने मेरे को फ़ोन किया, मेरी बात ही नहीं होती, तो आप ऐसा झूठ क्यों बोल रही हो? प्लीज़ ऐसा झूठ मत बोलिए वीडियो में। जगत जीजा ने बताया कि इवेंट वाली दीदी ने सबको फ़ोन कर करके कन्फर्म कर लिया कि आप आ रही हो कि नहीं, आप आ रहे हो कि नहीं, प्लीज़ आप आ जाओ, सबसे हामी भरवा ली, आप आ जाओ। सबने हामी भर ली। फिर एंड मौके पे उन्होंने कहा कि वो भी आ रही हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जगत जीजा ने कहा, मेरे को तो ना उनसे कल प्रॉब्लम थी, ना आज प्रॉब्लम है। प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों बातें अलग अलग होती हैं। चाहे जो भी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज़ किसी को हो सकती है तो हो सकती है। तो उन्होंने बताया इवेंट वाली दीदी का बिहेवियर रोज़-रोज़ चेंज हो रहा था, उनकी बातें रोज़-रोज़ बदलती चली जा रही थी, इसलिए मैंने उनका फ़ोन उठाना बंद कर दिया और इवेंट में भी नहीं गया। वो उनकी मर्ज़ी की बात है। आगे आप समझ सकते हैं क्या हुआ, कैसा हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू।